गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। आज हम इसी में एक छोटा सा ऑर्डर पढ़ेंगे, दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या? न्यूक्लियोफिलिसिटी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी में जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एक बार आप देख लीजिए। तो हमने आपको पढ़ा दिया एम्बीफाइल क्या होते हैं, मैंने आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ा दिया और मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल पढ़ा दिया। थोड़ा सा बेटा आप देख लीजिए, आपको हो सकता है इसमें हेल्प मिले। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, बीच ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, उनके पास कम से कम एक लोन पेयर होता है, या आप कह सकते हैं लोन पेयर होने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह। किसकी तरह? तो दो ही तरह से होता है, या तो लुईस एसिड तो लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो सब क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल। क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल है कार्बन आयन, ठीक है, अल्काइल ग्रुप है, तो ठीक है, दिस इज R माइनस NH3 माइनस Cn माइनस। अब हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज हो, कैसे स्पीसीज हो? न्यूट्रल स्पीसीज हो, लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। क्या कंप्लीट हो? ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके पास कम से कम क्या हो? एक लोन पेयर। तो ऐसी सिचुएशन में वो भी किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का दूसरा एग्जांपल जैसे पानी, यहाँ वाटर में देखते हैं तो ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब इसने 2 बॉन्ड बना लिए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6 और 2 8, और इसके पास 2 लोन पेयर है। तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 2 लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। ऐसे मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और between the multiple bond is present between the atom of same electronegativity, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में। जैसे मान लो अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्या होगा? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेफरेंस क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चलो अब इसी से हम लोगों ने पढ़ा था कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। आप लोगों ने अगर याद हो तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के एक चैप्टर में एम्बिडेंट लिगेंड पढ़ा था ना। मतलब वो दो, उसके दोनों एटम उस स्पीसीज या उस फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट दोनों एटम बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर NO2 माइनस का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया। यहाँ तक हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफिलिसिटी। लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब यहाँ पर क्या बात बताई कि जैसे मान लो ये देखो, ये देखो, ये इन दोनों को देखो, इसमें बेटा क्या है? अमोनिया है और ये NH2 माइनस है। ये दोनों स्पीसीज सेम है, बस क्या है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज दे दिया? नेगेटिव। लिखा हुआ है कि एनायन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स न्यूट्रल स्पीसीज। इसी की न्यूट्रल स्पीसीज है, इसी की न्यूट्रल स्पीसीज है, इसी की न्यूट्रल स्पीसीज है। इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो इनका जो एनायनिक फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है। नोट करिए। तो क्या सीखा आपने? एनायंस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल की जो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो जैसे इसमें ये क्या है? ये साइड एटम है या साइड लिगेंड्स कहते हैं, और ये क्या है? सेंटर। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, क्लोरीन। अच्छा, कौन बताना चाहेगा? विकास गिरी कहाँ है? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अब आप मुझे बताइए कि पीरियोडिक टेबल में सब इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ये सब 4 सेंट्रल एटम है, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। उससे कम? उससे कम? कैसे याद किया? बताएंगे सर हमने क्या किया? ऐसे पीरियोडिक टेबल बनाया, और पीरियोडिक टेबल की कहानी थी, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ही प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। तो जाहिर सी बात है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आपने बताया। अच्छा बेटा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम, इनवर्स रिलेशन है ना, तो सबसे कम इसकी, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा। बात समझ में आ गई? इसी बात पे नीचे वाला आंसर बता दीजिए आप ही, जब आप खड़े हैं तो बता दीजिए।
चलो बताइए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्या तरीका सिखाया कि उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देख लो। क्या देख लो? पीरियोडिक टेबल में पोजीशन। जरा पीरियोडिक टेबल बना लो अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में साइड में। तो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही तो होता है। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है घटती है? क्या होती है? घटती है। बहुत सही। क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। क्वेश्चन करने के पीछे हमेशा एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन देखा और आंसर आ गया तो कभी सिलेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन देखा, कॉन्सेप्ट याद आया, मैं क्या गया, उसके पीछे कुछ मेमोरी बनी। आप कुछ भी करते हैं उसके पीछे क्या कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। अगर आपके पास आंसर करने का कोई रीज़न नहीं है तो बेहतर है कि उसका आंसर मत करिए हमेशा। और दूसरा तरीका, जो चीज़ आप कॉपी में लिख सकते हैं उसी चीज़ का जवाब दीजिए। जो चीज़ आप अपने दिमाग में सोची लेकिन आप अपनी कॉपी पे उस चीज़ को अरेंज नहीं कर सकते, कभी जवाब मत दीजिए क्योंकि वो हमेशा गलत होगा। तो क्या करना है, कोई भी चीज़ हमें बतानी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नोट कॉपी पे लिखना है फिर बताना है, क्योंकि हम उस चीज़ के पीछे का रीज़न जानते हैं तब हम आंसर कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। घटेगी तो सबसे ज़्यादा क्या यही ऑर्डर होगा? क्या सही है? ठीक पढ़ा रहे हैं? हाँ चले आगे बढ़े। नोट कर लिया आप लोगों ने? डन सर, हो गया? चलिए, तो ये था न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी एक और चीज़ पर डिपेंड करती है जो है कॉन्जुगेशन। किस पर डिपेंड करती है? कॉन्जुगेशन। अब जब जैसे ही आपके दिमाग में कॉन्जुगेशन शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है? कॉन्जुगेशन से बैठ जाओ बेटा, अब बैठ जाओ। कॉन्जुगेशन शब्द दिमाग में आता है तो कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, कहीं पढ़ा है कॉन्जुगेशन? तेज बोलिए सर, बोलिए तो तेज बोलिए वरना मत बोलिए। आप लोगों को एक पढ़ाया था टाइम था डाइन, पढ़ाया था ना, डाइन, डाइन नहीं डाइन। और डाइन मैंने 3 तरीके की पढ़ाई थी, कौन कौन सी? क्यूमुलेटेड डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन और आइसोलेटेड डाइन। श्योर नहीं? अगर नहीं आता है तो सुनने की कोशिश करिए, बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं है अगर आप उस चीज़ का मतलब नहीं है आपके पास। तो कौन कौन सी डाइन पढ़ा हम लोगों ने? क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड। तो मैंने क्या बताया था? क्यूमुलेटेड का क्या मतलब है कि जैसे डबल बॉन्ड है वो एडजेसेंट कार्बन पर लगा है, दिस इज 1 पे लगा है और 2 पे लगा है। क्यूमुलेटेड 1 पे लगा है और इसके बाद 3 पे लगा है, तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड। मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर। किस पोजीशन पर? यहाँ पर कौन सी पोजीशन है? एडजेसेंट। और यहाँ पर कौन सी पोजीशन है? अल्टरनेट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो ये चीज समझ में आया। क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड एक होता है आइसोलेटेड, मतलब कहीं पे भी लगी है। ये इसके अलावा किसी और जगह पे लग जाए तो आइसोलेटेड, मतलब इस 3 की जगह 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड लग जाए तो आइसोलेटेड डाइन कहते हैं। इसी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी। तो कॉन्जुगेशन का मतलब है 1,3, मतलब कोई चीज़ पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन के बीच में रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन। अगर आप लोग बेंजीन रिंग को देखते हैं, किसको देखते हैं? बेंजीन रिंग को। और अगर आपने इसको 1 नंबर कार्बन दिया है तो जरा देखिएगा ये वाला कार्बन कौन सा है? 3 नंबर। तो 1 और 3 के बीच में क्या है? कॉन्जुगेशन। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके के रिलेशन से, अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड पाई पाई कॉन्जुगेशन हो, कई तरीके के कॉन्जुगेशन होते हैं। मान लो यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ लोन पेयर हो। मान लो यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो। मान लो यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो। पाई पॉजिटिव, पाई निगेटिव, पाई लोन पेयर, ये सब तरीके के कॉन्जुगेशन हो सकते हैं। क्या सीखा हम लोगों ने? किस किस तरीके के कॉन्जुगेशन हो सकते हैं? पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई पाई और पाई लोन पेयर। बात समझ रहे हैं आप? तो हो कुछ भी सकता है, अपने को बस पता होना चाहिए, राइट? चलिए फिर, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है और ये आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पर आपको अरेंज करना है। कोई बता दे तो मजा आ जाए। न्यूक्लियोफिलिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन बोल रहा है? बोलिए तो, तेज बोलिए तो। ये वाला से क्वेश्चन कौन करेगा और ये वाला कौन करेगा? अपने से हाथ उठा लीजिए, नहीं तो मैं उठाऊंगा फिर। खुशी तुम खड़े हो जाओ। और सविता इसके बाद तुम बताओगे, दोनों बहनें हो, ठीक है?
चलो खुशी ये बताओ, ये वाले में सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ढूंढो। क्या ढूंढो? तो भैया ये है, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ये यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका, कह रहे सर यहाँ पे तो सब जगह तो यहाँ OH है, यहाँ OH है तो ऑक्सीजन है, तो भाई बाकी जगह ये और ये का कंपैरिजन हो सकता है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। अच्छा ये दोनों में ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, कर सकते हैं। क्वेश्चन बता सामने कोई बताएगा? 3 रूल लिखवाया है, तीनों रूल देखिए आंसर आ जाएगा। सबसे पहला रूल न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालने का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। जरा देखिए सेंट्रल एलिमेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ साइनाइड, तो इसका मतलब तीसरा वाला तो सबसे ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ये लिखा है कि नहीं? तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है? तो अब तो बाकी सब में ऑक्सीजन है, बाकी सब में ऑक्सीजन है। अब दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं? तो जब कभी भी पहला स्पेसीज सेम हो तो हमेशा दूसरे पे देखेंगे, वही रूल लगाएंगे किस पे? दूसरे पे। अच्छा दूसरे में देखो क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर कार्बन है, ये ऑक्सीजन कार्बन से ही तो लगा होगा, और ये वाला ऑक्सीजन नाइट्रोजन से लगा होगा, ये वाला तो हो गया, खैर इससे तो हमसे मतलब नहीं। ये है बेंजाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? बेंजाइल ग्रुप। अभी फिलहाल ये बेंजाइल है, मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन की भरमार है, रेजोनेंस है, रिंग है, अभी देखा था। तो ये वाला तो सबसे कम होगा, ये तो मुझे समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियो, देखो तीसरा ऑप्शन, तीसरी पॉइंट क्या लिखा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन, लिखा है। चलो अब मुझे ये बताना हाइड्रोजन और कार्बन में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? वही पीरियोडिक टेबल बनाओ, हाइड्रोजन की पोजीशन रखो और कार्बन की रखो, खुद ही आ जाएगा। देखो इधर कुछ नहीं, डरने का है ही नहीं, यहाँ पर कार्बन है। भैया क्या रूल था? सेंटर से इधर जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अरे भैया ये तो इधर है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, इसका मतलब ये वाला होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ? चलिए अब ये हो गया तो फिर यही आएगा, ठीक है। चौथा अच्छा, अब मुझसे कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ये ऑक्सीजन से कार्बन लगा है, ऑक्सीजन से कार्बन लगा है, तो मैं कहूँगा हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन कार्बन के अलावा यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, नॉन कॉन्जुगेटेड स्पीसीज है, इसलिए ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है और इसलिए सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक पढ़ा रहे नहीं? अब तुम बैठ जाओ, तुम खड़ी हो जाओ, सावन बोल नहीं पाता। चलो ये बताओ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जब तक दिमाग नहीं लगाओगे कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनिक आसान लगती है, होती नहीं है। होती इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आप अगर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी नहीं लगा पाएंगे। जनार्दन आज आप लाइव क्लास में हैं, चलिए पढ़िए, नोट करिए, इसका बताइए, इसको बताइए जल्दी। 3 ही फॉर्मूला है, तुरंत अप्लाई करो, तुरंत आगे बढ़े। मैं ये 2 तो कर ही सकती हो, बाकी तुम कर पाओ ना कर पाओ बात अलग है, ये 2 तो कर ही सकते हैं आप लोग। अरे भैया ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन तो दिख रहा है ना, ये भी तो 3 है, यहाँ पर पाई और निगेटिव कॉन्जुगेशन में है ना। अरे आंसर तो सामने लिखा हुआ है, तब भी नहीं बता पा रहे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइनाइड, और ये वाला तो यहीं पे देख लिया था, तो यहाँ पर कौन ज्यादा था? Cn-, तो इसका मतलब दूसरा और पहला ये तो हो जाएगा क्योंकि ये नॉन कॉन्जुगेटेड है। इसके बाद ये तीसरा है, ये चौथा है, उसके बाद क्या होगा? चौथा तीसरा कैसे होगा? चौथा में तो इतना बड़ा बेंजीन रिंग लगा है, पूरा कॉन्जुगेशन है, सब कुछ है, तो तीसरा होगा ना नॉन, मतलब बहुत एक ही कॉन्जुगेशन है। यहाँ तो कई सारे कॉन्जुगेशन है, ये देखो, ये 1 ये 2 ये 3 बना सकते हो, ये 1 ये 2 ये 3 बना सकते हो, ये 1 ये 2 ये 3 बना सकते हो। इतने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं, इतने सारे चीजें दिख रही हैं, तो क्या होगा? 2 1 3 4, नोट कर लो जल्दी।